नमस्कार। बजट की बात राजसमंद एक्सप्रेस के साथ, और हमारी ये बजट यात्रा अपने पहले दो जिन स्टेशन पर रुकी वो दोनों नाथद्वारा में आए थे, जहां हमने नाथद्वारा, खमनोर, देलवाड़ा इन तमाम क्षेत्र के लोगों से बात की। अब बजट एक्सप्रेस आ चुकी है राजसमंद जिला मुख्यालय की तरफ, और यहाँ मैंने 4 चेहरे खोजे हैं इस पहले एपिसोड के लिए। 4 चेहरे उनको लाने की भी एक वजह थी। एक राजनीतिक परिदृश्य से तो जुड़े हुए हैं, मगर उसके अलावा एक विद्यार्थी भी है, एक कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी है और एक खेल जगत से जुड़े हुए भी। तो ये तमाम जो चेहरे हैं, ये शायद मुख्यमंत्री जी को जो तमाम सलाह हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके लिए कारगर होंगे। चेहरों से रूबरू होते हैं, इनका परिचय जानते हैं और उनके पूछते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी को ये क्या सलाह देना चाहते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आप तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक व्यक्ति तो हैं, खिलाड़ियों से कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हमें कोई सुझाव दीजिए, तो क्या आशीष जी क्या सुझाव होना चाहिए? सर जैसे मैं थोड़ा सा मैं ये इसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूँगा, आप तो अपनी बात की जिम्मेदारी उठाइए। बिल्कुल सर। सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक पुल का काम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, ये सुझाव भी अशोक गहलोत जी ने निकाला, और यहाँ जो आपके प्रधान है रेल मंत्री आदित्य प्रताप सिंह जी, उन्होंने कहा कि ये पहल आपको करनी चाहिए। तो कांग्रेस कुछ इस प्रकार की सक्रियता दिखा रही, तो हमको लगा चलिए करते हैं ये एक छोटा सा उदाहरण है कि युवा का अग्रसर होना जी। जैसे आदित्य प्रताप सिंह जी हमारे युवा नेता हैं, वो आगे आए और उनकी नई सोच कि आप मीडिया से रूबरू होने के लिए आपको मीडिया को भी प्रेरित करा। बिल्कुल, और इसी बजट में दूसरी चीज़ मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री और एक आम नागरिक के बीच में आप एक सेतु का काम करते हुए हमारी बात उन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक खिलाड़ी होते हुए माननीय, जैसे मैं देखूंगा परिप्रेक्ष्य में, अभी रिसेंटली परिप्रेक्ष्य में देखूंगा, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने शारीरिक शिक्षक की इतनी भर्तियाँ निकाली। मैं एक खिलाड़ी के परिप्रेक्ष्य से पहले आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने इतनी भर्ती निकाली, और उन्होंने मतलब आप ये देखिए उन्होंने ये अप्लाई भी कर दी कि आप ये पूरी अप्लाई कर दी है, सब जगह ये हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। जिला मुख्यालय पे होते हुए मैं उनसे ये सजेशन मतलब निवेदन कर सकता हूँ कि अपना जिला मुख्यालय है यहाँ पे, एक तो स्टेडियम की उन्होंने सौगात दी है, आपने फ्लड लाइट का भी आपने फ्लड लाइट भी लग गई। अब एक सौगात में ये बताना चाहूँगा कि अब जो खिलाड़ी हैं, मतलब हर गेम से यहाँ इतना खेल का पूरा ग्रामीण राजसमंद खेलों के नाम से जानता है। उसमें दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि हमारे पास अच्छे कोच, शारीरिक शिक्षक उपलब्ध नहीं है। शारीरिक शिक्षक होते हुए भी और एक जो कोच जो होते हैं हर खेल के जिला मुख्यालय पे वो अनुपस्थित है। तो सबसे पहले अगर आप ये कहें तो नई भर्ती निकाल के और जो खिलाड़ी हैं उनको आगे लाने के लिए, जैसे भले ही ठीक है अब एग्ज़ाम वगैरह कोच के एग्ज़ाम कब होता है कब नहीं होता है, लेकिन जो खिलाड़ी जो यहाँ पे खेला हुआ है उसको कुछ ऐसा कुछ करें कि बोले वो इस गेम को जुड़ा को आगे खेल को आगे लेता है। तो आप मूलभूत सुविधाएं, हालांकि देखिए आशीष जी ने कुछ वो पहलू भी रखे हैं जो हो चुके हैं कि भर्ती हो चुकी है, फ्लड लाइट लग चुकी है, मगर कुछ पहलू की जिला मुख्यालय पे कम से कम ऐसी, और राजसमंद जिला मुख्यालय की बात नहीं कर रहे, तमाम जिला मुख्यालय या जो बड़े कस्बे हैं वहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ तमाम खेल से जुड़े हुए कोच उपलब्ध हो ताकि उन खिलाड़ियों को तैयार कर सकें। आप करते क्या हो पहले तो ये बताओ। सर मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? MSc फिजिक्स सेकंड सेम। अब मुझे आप बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो मुख्यमंत्री जी को? सर हमारा सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी सर कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की जो परेशानी है आपके माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार के तक पहुँचाऊँ। सर बहुत सारा थैंक यू सर आपको। सर मेरा मानना ये है कि जैसे मैं अब साइंस स्ट्रीम से आता हूँ सर, तो मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ पे आज सब्जेक्ट नहीं, राजसमंद जिला मुख्यालय का कॉलेज है, वहाँ बायोलॉजी चलती है और मैथ सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए पढ़ना हो तो नाथद्वारा उदयपुर बच्चों को पलायन करना पड़ता, और जो यहाँ प्राइवेट कॉलेज है वो भी गर्ल्स का, ठीक है। अब जो BSc 5 से 6 हज़ार रुपये में गवर्नमेंट कॉलेज में होती है, हमको 60 हज़ार रुपये में पढ़नी पड़ रही है, ठीक है सर। तो हम ये चाहते हैं एक तो यहाँ साइंस में सब्जेक्ट खुले और एक कॉमन सब्जेक्ट जैसे हो गया केमिस्ट्री वगैरह हो गया, तो एक उसके MSc यहाँ खुल सके ताकि यहाँ बच्चों को लाभ हो सके और उदयपुर नाथद्वारा नहीं जाना पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट खुले। और दूसरा ये है कि सर आज जैसे हमने देखा कि नाथद्वारा क्षेत्र में मंडियाना रेलवे स्टेशन के सामने एक उद्योग धंधे जैसे खुल रहे वंडर सीमेंट के, तो ऐसे उद्योग धंधे एक राजसमंद में भी स्थापित हो ताकि यहाँ के लोगों को मतलब अपना स्किल डेवलप करने के लिए अपने रोजगार मतलब पैदा कर हो सके अपने क्षेत्र में। ये देखिए 2 मुद्दे और निकल कर आए। मैं जैसे मैंने बताया 4 चेहरे हैं और चारों से मैं आपको अलग अलग रूबरू करवाऊंगा। पहले जिस स्टेशन पे हम रुके वहाँ खेलों की बात हुई, आगे बड़े मूलभूत मुद्दा आया है कि एक तो सीटें बढ़ाई जाए,
जिन कॉलेजों में, जिला मुख्यालय के कॉलेजों में कमोबेश हर जगह व्यवस्था, और साथ ही निजी जो ये उद्योग की बात कर रहे हैं वो किस प्रकार से स्थापित हो और युवाओं को नए अवसर मिले। अब अगला चेहरा जज आ रहे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन दिनों में बड़ी ये सुर्खियों वाले विषय हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके बड़े मूल मुद्दे होते हैं। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को बजट में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो युवा सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान होने चाहिए कि भाई बजट में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा आसान हो जाए? सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैं सम्मानित राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि अपना 2023 का बजट है वो युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहती है। इसके साथ में मैं सरकार से एक इस विषय में निवेदन करना चाहूँगा, जैसे कि जो भर्तियाँ अटकी पड़ी है, जैसे कि रीट की भर्ती है 2018 में हुई थी, उसके बाद से लगभग 2023 माना जा रहा है, तो 5 साल होने को है उस भर्ती को। तो उन परीक्षाओं को एक यथासंभव जितना हो सके जल्दी से जल्दी कराया जाए। साथ में जो पद है, जैसे कि लेवल 2 के जो पद थे उनमें कमी कर दी गई, तो सरकार से ये निवेदन है कि उन पदों को वापस बढ़ाया जाए। साथ में और जो पद आप जोड़ सकते हो। और एक सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जैसे कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स जोड़े जाए उनके साथ में, जिससे कि जो मूल निवासी राजस्थान के उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि हम ये देखने को मिलता है हरियाणा हो गए या पंजाब साइड के हो गए, वो बच्चे क्या करते हैं कि राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से फॉर्म भर देंगे, उसके बाद में यहाँ से एग्ज़ाम देके वो यहाँ जॉब लग जाते हैं और अपने जो बच्चे हैं वो यहाँ रह जाते हैं। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ इस तरीके के टॉपिक्स वगैरह या फिर जो राजस्थान के वेटेज उसको बढ़ाया जाए, ताकि जिससे हम राजस्थान के यहाँ के युवाओं को ज़्यादा बेनिफिट मिले। युवाओं को बेनिफिट मिले अपने जो मूल, क्योंकि अन्य राज्यों को भी अपन देखते हैं विषय को इस लेकर चलते, तो अन्य राज्य वाले पहले अपने राज्य के जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। इसमें आप प्रतियोगी परीक्षाओं की आप जब तैयारी कर रहे हैं, इसमें एक विषय मेरे को जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सरकार को इस दिशा में अब थोड़ा सा गंभीरता के साथ कुछ जाब्ता करना चाहिए। जाब्ता इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रशासन की भूमिका है। पेपर जो लीक होते हैं वहाँ आपको लगता है नहीं कि अब थोड़ी सख्ती हो जानी चाहिए? ये युवाओं के साथ बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो जाता है। दुर्भाग्य क्या सर, बहुत दिल दुखता है इस चीज़ से कि कुछ जो आपराधिक तत्व होते हैं वो अपना फ़ायदा देखने के लिए सर पेपर बेच देते, पेपर आउट कर देते। आज जो बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, कोई निम्न परिवार का बच्चा है, बाहर जाके कोचिंग कर रहा है, लगभग 1 महीने का आप खर्च 10 से 15,000 20,000 रुपये उस बच्चे का रहना करना, रेंट, खाना पीना, कोचिंग सब हो जाता है। तो आज एक जो माँ बाप है वो अपना खेत बेच के या घर गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उस बच्चे को क्या क्या देखना पड़ता है। जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से क्या दबाव डालते हैं, बच्चे को कहते हैं तुझसे नहीं होगा, तो उस बच्चे के दिमाग पर क्या बीतती है, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये गलत है, ये मतलब एक आतंकवादी गतिविधि के बराबर है कि किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। तो इसमें एक सरकार को वाकई में इस विषय पर ठोस कदम उठाना चाहिए और मैं ऐसे यकीन करता हूँ कि राजस्थान सरकार इस विषय में ठोस कदम उठाएगी। जैसे कि सरकार नए नए नियम लाई है उसके तहत कार्यवाही भी की जा रही है, तो वही एक भविष्य में ऐसी गतिविधियाँ न हो, इसके लिए सरकार ठोस से ठोस कदम उठाए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहूँगा। देखिए आप हर एक शब्द, ये जो आखिर में ये जो पेपर लीक वाला विषय था ना, यहाँ हर एक शब्द जो मैं महसूस कर पा रहा था, एक पीड़ा दिख रही थी। हालांकि सरकार से उम्मीद भी है और साथ ही उस पीड़ा के माध्यम से सरकार तक ये सुझाव भी पहुँचे कि अब इस दिशा में कुछ करना जरूरी है। आखिरी पायदान तक पहुँचे। उससे पहले मुझे लगा आशीष जी शायद कुछ और कहना चाह रहे थे। सर, जैसे भैया ने भाई अच्छी बात बताई। अपने राजसमंद में पहले एक नियम था कि अपने जो मेवाड़ क्षेत्र में कि जैसे 10% एक आरक्षण मिलता था कि जो लोकल हैं वो आरक्षण फिर से चालू करना चाहिए कि क्षेत्रवाद, क्योंकि जनरली मेवाड़ के लोग सीधे पड़ते हैं, बाहर के लोग आके मतलब अन्य राज्य जैसे आ रहे हैं और मतलब ऐसा नहीं है, पर अपन क्या अपने मूलभूत जो सुविधाएं अपने को उपलब्ध नहीं है, तो उससे हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। तो जो 10% जो पहले आरक्षण मिलता था वो एक बार फिर से चालू करना चाहिए, ताकि जो यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। देखिए ये एक मूलभूत आवश्यकता बताई, मगर इन्होंने एक बात और कही बीच में, आप अगर समझ गए हो कि मेवाड़ के लोग सीधे बढ़ते हैं। मैं मारवाड़ से आता हूँ, वैसे बता दूँ आपको, और मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर दुनिया में अगर आप घर छोड़कर कहीं जाते हैं तो दुनिया में अगर आपके लिए रहने के लिए कोई बेहतरीन स्थान हो सकता है वो मेवाड़ है। और उसमें भी अगर आप राजसमंद आ गए तो फिर आपने पुराने जन्म में कोई न कोई बहुत बढ़िया कर्म किए थे तो आपको राजसमंद मिला। इस बात के साथ अब आते हैं चौथे पायदान पर। पीरू खिजी हमारे साथ है, युवा नेता है। तमाम युवाओं से आप जुड़ते रहते हो तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग युवाओं की एक समस्याओं का ध्यान होगा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि यार मुख्यमंत्री जी कम से कम इन विषय पे थोड़ा सा इस बजट में शामिल कर दे, तो न केवल युवाओं का भला हो जाए बल्कि राजनीतिक रूप से भी आपको कहीं ना कहीं और जनता से जुड़ने का अवसर मिले? सबसे पहले तो आप राजसमंद एक्सप्रेस के इस मुहिम के लिए मैं आपको धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि राजसमंद में 20 साल से हम काफ़ी कुछ
बदलाव के रूप में देखना चाह रहे हैं, लेकिन सत्ता के विपरीत होने के बाद भी जो मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा की थी वो लगभग 70% घोषणा इन्होंने पूरी की है। और बाकी जो राजसमंद उपचुनाव में जो घोषणा की हैं, हम चाहते हैं कि इस बजट में भी वो सारी घोषणाएं पूरी की जाए, ताकि राजसमंद में विधायक, सांसद, प्रधान लगभग सभी बीजेपी के होते हुए भी राजसमंद में कांग्रेस के सरकार होने पर विकास किया जा रहा है, ताकि इससे जनता के बीच में ये लगे कि सत्ता में राजसमंद नहीं होने पर भी विकास हुआ है। साथ ही जो अभी युवाओं के और इनके विद्यार्थियों के लिए अपन क्या इसमें चीज़ जोड़ सकते हैं? विद्यार्थियों के लिए जैसे अभी मेरे सहपाठी मित्रों ने बताया है कि वो इनकी मांगों के अनुसार इनकी मांग थी कि जैसे विषय में कॉलेज में विषय को बढ़ोतरी करना, तो उस पर भी हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि आप कॉलेज विषय में भी आप ध्यान दें। साथ ही अभी जो इंदिरा गांधी रोजगार योजना चल रही है उसमें काफ़ी कुछ स्तर पर रोजगार मिला है, उस पर भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहेंगे। और जो योजनाएं आ रही है वो ज़मीनी स्तर पर भी जा रही है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी योजना है जिन्हें धरातल पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जी को और साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उस पर ज़मीनी स्तर पर युवाओं को रोज़गार मिल सके। और ऐसा एक बड़ा उद्योग राजसमंद में लगना चाहिए जिससे रोज़गार की युवाओं को रोज़गार मिले। और साथ ही जैसे हम दरीबा में लगा रेल मंगरा में दरीबा है, वैसे अपने राजसमंद में भी ऐसे कोई उद्योग लगे जिससे युवाओं को रोज़गार मिले और साथ ही युवा अपने विदित समय में अग्रेसित आगे बढ़ता रहे। तो देखा आपने, ये देखो 4 चेहरे मैंने बार बार बता रहा हूँ, खेलों से शुरू हुए, विद्यालय कॉलेज के कैंपस की क्लासों तक पहुँचे, वहाँ के विषय उठाए, और जब कॉलेज से निकले तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं तक पहुँचे। वहाँ जो एक मूलभूत समस्याएं हैं, वहाँ की जो परेशानियां हैं, वो हमने मुख्यमंत्री जी के लिए यहाँ से जुटाई। और आखिर में आते आते जो ये पूरा एक समग्र विश्लेषण था, जिसमें शहरी नरेगा की भी बात हुई, जिसमें नए उद्योगों की भी बात हुई, युवाओं के लिए रोज़गार की भी बात हुई। और ये तमाम बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि युवा बोले, युवा अपने विचार रखें। और मुझे भी खुशी होती है, जैसा आशीष जी ने कहा कि युवा किस प्रकार से बात को पहुंचते हैं बात तक। जैसे आदित्य प्रताप सिंह जी ने हमको कहा कि यार ये कार्यक्रम आपको करना चाहिए, तो उनकी बात के माध्यम से हम इस बात तक पहुँचे। और हम इस बात में आपसे ये बात भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सुझाव हो जो आपको लगे कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने चाहिए, आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव में, आपके कस्बे में आएँ, आप लोगों के साथ बैठें और आपसे भी बात करके आपके तमाम मुद्दे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।